हाय गाइस, वेलकम टू समीफ़ा का सफ़र। तो हमारे जो यूएस व्लॉग्स हैं उन्हें हम कुछ टाइम के लिए होल्ड पर डाल रहे हैं क्योंकि यूएस जाने के पहले हमारी फैमिली में हुआ था ये फंक्शन और इसका सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये व्लॉग कब आएगा। तो इसलिए हम आज आयान और इकरा की हरी बेल का व्लॉग डाल रहे हैं और इसके बाद सगीर की शादी का व्लॉग आएगा और उसके बाद हमारे यूएस व्लॉग्स कंटिन्यूड रहेंगे। तो ये है आयान और इसकी हो रही है हरी बेल। तो इसे पहन रखा है हरा हरा तो हरी बेल है कल और आज हो रहा है उसका छोटा सा मेहंदी का फंक्शन। यहाँ पे सब आ चुके हैं, ये डेकोर है। ये सारे मेहमान यहाँ बैठे हुए। तो ये है मेरी बड़ी फुप्पू यानी कि बुआ और आयान की मासी जो आते हैं हमेशा लेट और इन्हीं के लिए फंक्शन नहीं स्टार्ट हो रहा था। हम सब कर रहे थे इतना वेट। फाइनली ये लोग आ चुके हैं और इनसे ज़्यादा लेट करने वाली लड़की जो है वो अब आई है, मेरी कज़िन जो है इनकी बेटी। तो ये लोग बहुत लेट आते हैं हमेशा। और ढोल भी आ चुका है और अब बनेगा माहौल। और ये बैठ गया है दूल्हा और ये फ्यूचर में होने वाला दूल्हा। तो यहाँ जो साइड में बैठता है वो उनका नेक्स्ट नंबर रहता है। तो क्या आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। सिटीजन चाहिए यूएस की। अच्छा, वो चाहते हैं कि यूएस की कोई लड़की मिल जाए ताकि उसे वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए और उसे वीजा के लिए ऐसे रुकना ना पड़े। और ये सेटअप रेडी है। अब यहाँ होगी मेहंदी की तैयारी। ये मेरी मासी है जो अभी ढोल लेके तैयार है। मैं आधे कि हर फैमिली में ऐसे ढोल वाला फंक्शन तो होता ही है, भले ही वो कोई भी रिलीजन हो या कास्ट हो। तो ये ढोल वाले बजाने वाले फिक्स होते हैं कि ये उनको ही उनके टाइप के गाने गाने आते हैं और यंग जनरेशन को एज़ यूजुअल ये गाने बिल्कुल ही नहीं आते हैं। फिर भी हम एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये एक चार्म होता है इन फंक्शंस का और मज़ा भी आता है। फंक्शन शुरू हुआ। ये है अलीशा जो आयान की भाभी लगती है यानी कि दूल्हे की भाभी। तो उसने ये रिचुअल्स शुरू किए। इसमें बस यही है कि पान रखते हैं हाथ में, फिर मेहंदी लगाते हैं। इससे पहले सगीर की सगाई में हमने ये ऑलरेडी देखा है। तो इसकी सगाई नहीं है, भले ही ये हरी बेल है, पर इसमें सारे रिचुअल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो पहले दूल्हे को फूल पहनाए, फिर उसको वो जो पान रखा था उस पर मेहंदी लगाई, मिठाई खिलाई और इसी तरह दुआएं दी। बारी बारी हर कोई बड़ा घर का जो होता है वो आते हैं और इसी तरह उनकी नज़र उतारते हैं, उन्हें कई सारी दुआएं देते हैं और ये रिचुअल कंप्लीट होता है। हाँ, तो अब शिफा नजर निकाल रही है। आई आई आई, आवाज आई, आवाज आई। तो ये है इरम जो उसकी भाभी तो लगती है लेकिन साथ ही साथ अब उसकी होने वाली साली भी है क्योंकि इसकी छोटी बहन है जिसके साथ इनकी एंगेजमेंट कम हरी बेल होने वाली है। चलो शुरू। सॉरी
सॉरी सॉरी मुझे तो जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो जो ढोल बजाता है उसको ये सारे पैसे मिलते हैं। तो शिफा लग गई है फुल जोर शोर से ढोल बजाने में। बन्नो, ए आयन तू बन्नो है अभी आज का बन्नो तू है। बनना है बनना नहीं बन्नो, हाँ ऐसे ऐसे सही है, सही है, सही है। हमने खास ढोल वाला मंगाया यूएस से। बहुत पैसा लगा है इसी पीछे। ये आप अमेरिका आ सकते हैं। और इसी के साथ हंसते नाचते गाते हुए मेहंदी का फंक्शन पूरा हुआ। सबने बहुत मज़े किए। और कल है मेन फंक्शन यानी कि हरी बेल, जिसे रोका भी कहते हैं कई लोग। और आयान और इकरा की होगी कल बात पक्की। इसके बाद सबने खाना खाया और सब अपने अपने घर चले गए। The next day. अस्सलाम वालेकुम। भारी एक ही नंबर। वाह वाह। चलो इसके कपड़े ढाप लेते हैं, अभी आपके लिए हो जाएंगे। ये कितना प्यारा है। मुझे ये चाहिए फेरेरो रोशर। आई वांट फेरेरो रोशर। ये कब खा सकते हैं? ये कब खाता है? हम स्टेज पे खाएंगे। फैजान तू पास कर रहा हूँ। ये पूरा चॉकलेट का हैम्पर है। चलो ये बाकी पैकिंग किधर है? किधर है स्वीट्स? ओह वाओ, क्या स्वीट है? क्या भारी। मतलब जो बांटते हैं ना मंगनी होने के बाद, वो होने के बाद क्या भारी यार। ये कहाँ से लाइट अप है? इसे बनाया, कस्टमाइज किया आयान और इकरा। यार भारी। ओहो हो। ये तो एकदम वो इंस्टा रील्स पे आते हैं ना, वैसे लग रहे हैं यार। इधर लाइट नहीं है, अपन स्टेज पे नहीं है। मस्त दिख रही, वो देखी ना। ओ इसमें लाइट भी लगती है। भारी रे। एक किच नंबर मस्त। मैं तो बोलता क्या क्रिएटिव है भाई ये। और हम पहुंच चुके हैं। हमारी तैयारियां फॉर इकरा, हमने ये सब देखो ने
फैजान स्माइल। जो सारी पैकिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल, ये आयान जो है जिसका आज फंक्शन है उसने खुद की है और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। मैंने आपको बताया था ब्लिंग्स इवेंट्स जो उनका कंपनी है, तो उसके अंडर आपको ये सब तैयारियाँ करके मिलती है। ये हमारे ब्लॉग में पहली बार है नसरीन आंटी, नाजो आंटी और तहसीन आंटी जो हमारे ब्लॉग्स हमेशा देखते हैं और हमें बहुत एनकरेज करते हैं। थैंक यू। फुप्पू भी आ गए हैं और हमारी शगुफ्ता फुप्पू आ चुके हैं, भारी दिख रहे हैं, मस्त। और ये पीछे इरम चीटिंग करते हुए दोनों साइड से बैटिंग कर रही है, दोनों साइड से बैटिंग कर रही है इरम। और फिर शुरू हुआ फंक्शन। पहले लड़की को बिठाया जाता है और फिर जो रिचुअल्स है जैसे कि फूल पहनाए जाते हैं, फिर मिठाई खिलाई जाती है, फिर जो भी गिफ्ट्स हम लड़की के लिए लाए हैं वो उसे दिए जाते हैं। तो यहीं पर अलीशा ये कर रही है और हम सब अब उसे फूल पहना रहे हैं और फिर सब गिफ्ट्स देंगे, दुआएं देंगे बहुत सारी और फिर आएगी लड़के की बारी। और यहाँ पर हम इकरा को चूड़ियाँ पहना रहे हैं जो एकदम लाइट ग्रीन कलर की है। तो इन चूड़ियों का भी सिग्निफिकेंस होता है कि जैसे चूड़ा पहनाया जाता है शादी के वक्त, हम लोगों में एंगेजमेंट में भी और शादी में भी दोनों टाइम पर ये चूड़ियाँ पहनाई जाती है दुल्हन को। तो बस यहाँ पर हम वो उसे पहना रहे हैं। और ये यहाँ पर लाइन लग चुकी है आयर करने के लिए। आयर ये होता है कि जो भी गिफ्ट दुल्हन के लिए लाते हैं दूल्हे वाले, वो अभी सब लोग लाइन से दुल्हन को देंगे। तो अगर देखा जाए तो जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं इतने और हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ही बोरिंग सी लगती है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। बट एक्चुअल में जब हम देखने जाते हैं तो यही रिचुअल्स है जो हमें जोड़ कर रखते हैं। आज इतनी खुशी थी, हर इंसान जो भी वहाँ पर आया था वो इतनी दुआएं दे रहे थे कपल को। तो इन सब चीज़ों में कितनी खुशियाँ होती है। और यही फंक्शंस जो है ना, जब सब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, ये सारी चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। और फिर इकरा के जब रिचुअल्स हो गए तो वो उसकी दादी से मिलने गई और दादी ने भी उसे खूब सारी दुआएं दी। बच्चे कब इतने बड़े हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता और उनके लिए ये सारे मोमेंट्स बहुत स्पेशल हो जाते हैं। और अब है आयान की बारी। अब आयान जाएगा स्टेज पर और उसके साथ उसके सारे भाइयों का झुंड उसे सपोर्ट करते हुए, ताकि वो नर्वस ना हो। यहाँ पे इरम अब सारे रिचुअल्स उसके साथ करेगी क्योंकि इरम इकरा की बहन है। तो वहाँ आयान के साथ जो भी रिचुअल्स इकरा के साथ हुए वो अब सारे आयान के भी होंगे। पहले फूल पहनाए जाएंगे, फिर गिफ्ट्स दिए जाएंगे और फिर बहुत सारी दुआएं दी जाएगी। तो ये जो सेवैया बनी है ये आयान को खानी है। इसके 5 बाइट्स इसे खाने होते हैं, बट आयान मना इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें से एक बाइट में बहुत ज़्यादा नमक होने वाला है। तो वो कौन सी बाइट में होगा वो सिर्फ इरम को पता है, पर उसे वो खाने पड़ेंगे। तो ये एक तरह का फन रिचुअल है। आयान आप भी जो दे रही हो नमक वाला यार? हाँ अभी नमक वाला है। नमक वाला खा चुका ऑलरेडी। झूठ बोल रही है सच्ची। अरे अच्छा है। और सेवैयों के बाद आई दूध की बारी और आयान दूध पीता नहीं है, पर ये भी एक तरह का रिचुअल है तो वो मना तो नहीं कर सकता है क्योंकि अब उसने जब शादी करने की ठानी है, रिश्ता बनाने का ठाना है, तो रिचुअल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसने एक सिप ले लिया, उसके बाद बाकी सब ने एक सिप ले लिया और ये रिचुअल पूरा हुआ।
मोतीचूर के लस्सी जो कि अच्छे हैं। हमारी फेवरेट जगह से। और ये बताना भूल गए थे, हाँ ये है आयान एंड इकरा। ये कस्टमाइज़ किया है आयान ने, जो मिठाई बांटने के लिए डब्बा। हर एक चीज़ अयान ने एकदम प्यार से बनाया है। तो अगर आपके शादी या किसी में फंक्शन में इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट ब्लिंग्स इवेंट्स। और ये दोनों यहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं अपने भाई और अपने देवर की हरी बेल की खुशी में। फोकस करो मिठाई पे, कैमरा मैन। यामीन की एक्सरसाइज हो रही है क्योंकि ये मिठाई का डब्बा बहुत हैवी है। तो ये है सिदरा, जिसको अभी बैक पेन ट्रिगर हुआ है और उसको इतना 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 जोरों का पेन था, उसको रोना आ गया और उसको वो दर्द भूल गई जब उसको मेकअप साफ करने की बारी है। बोलती है मेकअप तो नहीं निकल रहा है मेरा, मतलब दर्द से ज़्यादा उसको मेकअप का पड़ा है। बताओ, अरे अरे अरे। और एक बैक पेन है, उसको डॉक्टर ने हील्स मना किया है और मैडम ने हील्स पहनी है। और आयान यहाँ जाके अपने अब्बा और अम्मी से मिला फिर, और उनके लिए ये मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा भी होता है, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनका तो यही सपना होता है कि बच्चे वेल सेटल हो जाए, उन्हें अच्छी लड़की मिल जाए और वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजारे। तो बस यही खुशियाँ हम सब मना रहे थे। और फाइनली वो मोमेंट आ गया जब दूल्हा दुल्हन एक साथ स्टेज पर आए और माशाल्लाह दोनों इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आयान इतना बड़ा कब हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो दूल्हा बन रहा है। तो बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों को किसी की नज़र ना लगे। एंड फाइनली इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, क्योंकि पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ और अब है केक कटिंग की बारी। तो हमने यहाँ पर केक कटिंग की और सबको फिर बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हम चले खाना खाने। और अब सब खाना खाने बैठ चुके हैं। समीर को लगी है बहुत ज़्यादा भूख।